तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ बिना मायका कैसा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्पना की माँ को गुजरे करीब 1 साल हो गया। माँ के देहांत के बाद पीहर जाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। जब कल्पना की माँ जीवित थी तब किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को बुलाती रहती थी। उसकी शादी तो झांसी में हुई थी, परंतु पति की नौकरी के कारण वह जलाधर में रह रही थी। कल्पना का मायका भी इसी शहर जलाधर में है। मायका इसी शहर में होने के कारण वह 1-2 महीने में मायके आती जाती रहती थी। कल्पना की माँ भी उसे बुलाने के लिए नए नए बहाने खोजती रहती थी। किसी न किसी जन्मदिन, तो कभी एनिवर्सरी या फिर कोई भी छोटा सा प्रोग्राम हो, कल्पना की माँ अपनी बेटी को बच्चों और दामाद के साथ ज़रूर इनवाइट करती थी। कल्पना भी जब अपने मायके जाती तो रसोई में अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मायके की रसोई से कल्पना का बहुत लगाव था। जितने हक से कल्पना की माँ उसे बुलाती थी, वह उतने हक से वह यह सोचकर जाती थी कि अभी तो उसकी माँ जिंदा है। जब घर माँ का है तो रसोई भी माँ का ही है। शादी के इतने सालों बाद भी मायके की रसोई में कल्पना को काम करना उतना ही अच्छा लगता था जितना वह शादी से पहले करती थी। वह मायके जाती तो कुछ देर बैठकर चाय नाश्ता करने, माँ और भाभी का हाथ बटाने में रसोई में पहुंच जाती। उसे इस काम में कभी कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, परंतु माँ के गुजरने के बाद तो जैसे मायके से नाता ही टूट गया। इस 1 साल में ही कितना कुछ बदल गया। कल्पना की बेटी पीहू की शादी हो चुकी थी और भाभी की लड़की रितु का विवाह भी पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब कल्पना सिर्फ 2 महीने के लिए ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और अगले दिन ही विदा होकर अपने घर आ गई। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन कल्पना की भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप ज़रूर आना। मैं पीहू को भी जमाईसा के साथ बुलाया। कल्पना ने कहा, बढ़िया किया भाभी, आपने रितु को भी जमाईसा के साथ इनवाइट कर दिया होगा ना। शादी के बाद मैं अपनी भतीजी और जमाईसा से पहली बार मिलूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। कल्पना भाभी से कहा, हाँ उन्हें भी बुलाया है। कल्पना ने कहा, ठीक है भाभी, मैं सुबह ही जाऊंगी, आपको रसोई में हाथ भी बटा दूंगी। कल्पना की माँ बोली, नहीं नहीं जीजी, मैं रसोई को बुला लिया है, लंच का प्रोग्राम है, आप लोग भी समय पर आ जाना। कल्पना खुश हो गई। भाभी ने उसकी बेटी पीहू को भी इनवाइट किया था। यह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो यूं ही मन में न जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी। भाभी कितनी अच्छी, उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी बेटी और दामाद को भी अपने घर रक्षाबंधन के त्यौहार पर इनवाइट किया है। कल्पना सोचने लगी, उम्र चाहे जितनी भी गुजर जाए, चाहे बेटियां बूढ़ी हो जाएं, परंतु पीहर में आए बुलावे से हमेशा ही चहक उठती हैं। कल्पना की भाभी ने तो माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार उसे बुलाया था। यह उसके लिए प्रसन्नता का विषय था, क्योंकि अब वह माँ का घर नहीं था जहाँ पर बिना बुलाए भी वह पहुँच जाती थी। अब वह घर भाभी का है। जाना तभी अच्छा लगता जब भाभी बुलाए। यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पना ने अपनी बेटी पीहू से बात कर ली और उन्हें भी पहले दिन आने घर बुला लिया ताकि सब मिलकर भैया भाभी के घर जाएं। कल्पना ने 2 लिफाफे जिसमें भतीजी और जमाईसा के शगुन के पैसे थे अपने पर्स में रख लिए। सोचा पहली बार भतीजी और उसके पति मिलेगी तो उसे शगुन देना भी बनता है। कल्पना रक्षाबंधन के दिन तय समय पर अपने पति, बेटी और दामाद के साथ मायके पहुंच गई। हमेशा की तरह चाय नाश्ता लेने के बाद कल्पना रसोई में अपनी भाभी के साथ
हाथ बटाने के लिए चली गई, परंतु अब रसोई का सारा सामान अपनी जगह बदल चुका था। कल्पना स्टील का नया डिनर सेट जिसमें उसकी माँ हमेशा ही उसके पति को भोजन कराती थी ढूंढने लगी। तब भाभी ने पीछे आकर कहा, क्या ढूंढ रही हो दीदी? कल्पना बोली, भाभी मैंने सोच रही थी कि स्टील का नया डिनर सेट निकाल लेते हैं ताकि सबको खाना परोसा जा सके। भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, डिनर सेट की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं स्टोर रूम में रखवा दिया है। रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे जो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिए। आप फिर मत करिए, मैं बाज़ार से पत्तल और कार्बन के गिलास मंगवा दिए हैं, बर्तन मांजने धोने का झंझट भी नहीं होगा। कल्पना यह सोचकर चौंक गई। शादी के बाद पीहू और उसका पति पहली बार अपने मामा मामी के घर आए थे। भाभी उन्हें पत्तल पर भोजन कराएगी। जमाई शाह को बहुत महंगे डिनर सेट ना सही, परंतु स्टील के डिनर सेट में तो भोजन करा ही सकती थी। परंतु कल्पना बेचारी क्या कहती, उसने पत्तल और दोने लगा दिए। कल्पना की माँ अपने दामाद और बेटी को जब खाने पर बुलाती थी तो खाने में कम से कम 4 सब्जियाँ, रायता, मिठाई, दही, अचार, तरह तरह के पकवान से थाली सजा देती थी। आज खाने में सिर्फ 2 सब्जी पूरी के साथ एक मिठाई थी। यह देखकर कल्पना अचंभित हो गई। वह जानती थी कि कल्पना के पति तो कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, परंतु बेटी और दामाद तो पहली बार आए हैं, उनकी तो अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए थी। माँ होती तो आज अपनी नातिन और नए दामाद को देखकर फूली नहीं समाती, खाने में 56 भोग बना देती, परंतु कल्पना चुप रही। भाभी की बेटी और दामाद अभी तक नहीं आए थे। कल्पना ने पूछा, भाभी ऋतु और जमाईसा कब तक आएंगे? हम सब साथ मिलकर भोजन कर लेते। भाभी ने जरा संकुचाते हुए कहा, दीदी उन्हें तो दिन में कोई काम आ गया, वह आज रात को आएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। खाना लग चुका था, तभी ने केवल जरूरी सम्मान दिखाते हुए भाभी को भोजन करा दिया और फिर कल्पना के पति और जमाईसा को टीका करके विदा कर दिया। बेमन से बेटी और दामाद को शगुन के लिफाफे भी पकड़ा दिए। सालों में से जो अपनेपन की महक मायके से आती थी वह आज गायब थी। कल्पना का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। कल्पना शाम को अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी। तभी उसने पर्स में रखे लिफाफे को देखा तो वह अपने पति से कहने लगी, एक बार भैया भाभी के घर चलिए, मैं तो अपनी भतीजी और उसके पति के लिए शगुन के लिफाफे देना ही भूल गई, चलिए अभी दे आते हैं। कल्पना ने पति से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने तुम्हें दिन में खाने पर बुलाया था, अब बिन बुलाए रात में के समय जाना ठीक नहीं है। शगुन के लिफाफे ही तो हैं, फिर कभी मिला तो दे देना। कल्पना ने कहा, नहीं आज त्योहार है, अभी क्या सोचे भाभी, क्या सोचेगी? उन्होंने तो मेरी बेटी और दामाद को शगुन के पैसे पकड़ा दिए और मैं शगुन देने से मुंह छुपा गई। शायद अभी उनके जमाईशा और बेटी घर पर ही होंगे, थोड़ा सा समय ही लगेगा, आप मुझे मेरे मायके ले चलिए। कल्पना ने हट करने पर आखिर उसका पति उसके पीहर ले जाने के लिए राज़ी हो गया, परंतु उसने साफ कह दिया कि वह अंदर नहीं जाएगा। तुम अंदर जाकर लिफाफे दे आना, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कल्पना अपने पति के साथ जब अपने भाई भाभी के घर पहुंची तो घर का मेन दरवाज़ा खुला था। घर अपना है, अब चाहे आ जा सकती, इसलिए बिना डोर बेल बजाए ही अंदर चली गई। कल्पना की भाभी कमरे में सभी के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। लगता है ऋतु बेटी और दामाद आए हुए हैं। कल्पना तेज कदमों से ड्राइंग रूम में होती हुई किचन के सामने से भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। किचन में रखे बर्तनों की चमक ने बरबस ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कल्पना ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डिनर सेट जिसमें सजाया हुआ था खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, मूंग का हलवा, रसगुल्ले, रसमलाई, पापड़, अचार, चटनी, कई चीज़ें थी। कल्पना ने जब यह देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। भाभी ने हमारे साथ भेदभाव किया। रसोई ओपन थी जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच थी। तभी वहाँ कल्पना की भाभी आ गई और अपनी ननद को वहाँ
देखकर अचंभित होकर बोली, अरे दीदी, आप कल्पना की भाभी। सारा माजरा समझ चुकी थी और बात को संभालते हुए बोली, दीदी, यह चांदी का डिनर सेट अभी शाम को रिसीव हुआ था। अगर पहले आ जाता तो आप सबको भी मैं इसमें भोजन कराती। तभी वहाँ पर कल्पना की भतीजी का हस्बैंड रवि भी आ गया। कल्पना के चरण स्पर्श करते हुए, बुआ जी कैसी हैं आप? मम्मी ने बताया था कि आप लोग दिन में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर चले गए। मम्मी कह रही थी कि फूफा जी को कोई ज़रूरी काम था। मेरा तो मन था सब साथ मिलकर यह त्यौहार मनाते। मैं भी अपनी साली साहिबा और उनके हस्बैंड से मिल लेता। कल्पना सारा माजरा समझ चुकी थी। मैं जानती थी कि उसकी भाभी ने ही अपने जमाई साहब के सामने यह बात बनाई होगी। कल्पना की आंखें नम हो गई। तभी वह रितु आ गई और कल्पना रितु और उसके हस्बैंड को शगुन का लिफाफा देते हुए आशीर्वाद दिया और आंसू में आंसू लिए मायके से विदा हो गई। कल्पना की भाभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बची थी कि वह अपनी ननद को रोक सके। वह भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। कल्पना भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने समय रहते मायके की पहचान करा दी, वरना वह मायके के झूठे मुंह में फंसी रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। सभी भाई बहन और बहन अपनी बहन बेटियों को फ़ोन करके अपने घर पर ज़रूर बुलाएं और उन्हें आदर सत्कार के में किसी तरह की कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि बहन बेटियां पैसे की भूखी नहीं होती। वह तो आप सबको बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।